चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 2.112, इस पे है क्वेश्चन नंबर 11। प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, अनसोल्ड क्वेश्चन है। आप बड़े आराम से फेयर तरीके से कॉपी करेंगे, है ना। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, फिर मैं सॉल्व करवाता हूँ, आप ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, कोई डाउट हो तो पूछेंगे, फिर कॉपी करेंगे, है ना। ठीक है, चलिए। ए बी एंड सी पहुंच गए सभी? नई पुरानी बुक का इश्यू हो सकता है, इसलिए बड़े ध्यान से देखिए। तीन पार्टनर हैं, ए बी सी आर पार्टनर with fixed capital of 1 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज एंड 3 लाख रुपीज रेस्पेक्टिवली। तीन पार्टनर है, 1, 2 और 3 लाख रुपए लगाए हुए उन्होंने। ठीक है, their partnership deed provided that provides that। पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा हुआ है, कुछ पॉइंट्स है ए बी सी डी ई, इस तरह से। पहला पॉइंट, A is to be allowed a monthly salary of 600 and B is to be allowed a monthly salary of 400। A को 600 पर मंथ मिलेगा सैलरी का, B को 400 पर मंथ मिलेगा सैलरी का। ठीक है, C will be allowed a commission of 5% of net profit after allowing salary of A and B। जब हम सैलरी A की और B की अलाउ कर देंगे तो उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसका 5% सी को कमीशन मिलेगा। जब आपको कुछ भी नहीं बोला जाता ना बिफोर आफ्टर, तो हम बिफोर वाली कैलकुलेशन करते हैं, मतलब डायरेक्ट इजी वाली कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है सी विल बी अलाउड ए कमीशन ऑफ 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग सैलरी, सैलरी को माइनस करने के बाद नेट प्रॉफिट का 5%। ठीक है, इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल एट 6%। जो कैपिटल का अमाउंट है उस पर 6% का इंटरेस्ट अलाउ करना है हमें पार्टनर्स को। फिर इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन पार्टनर्स एनुअल ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ 4%। जो वो ड्राइंग करेंगे उस पर 4% का इंटरेस्ट हमें लेना है, चार्ज करना है, वो भी एनुअल ड्राइंग्स पर। तो एनुअल ड्राइंग्स क्या है वो लिखिए, द एनुअल ड्राइंग्स वर बी 10,000 एंड सी 50,000। बी और सी ने ही ड्राइंग करी है, ए की ड्राइंग्स नहीं है। ठीक है, the net profit for the year ending 31st March 2021 amounted to rupees 172। नेट प्रॉफिट है हमारा ये, जो ट्रांसफर हो जाएगा पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और वही हमें बनाना है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए ये बनाते हैं। मैं आपको यही हम बात कर रहे थे कि कुछ टॉपिक्स जो हमने पढ़े उनको रिवाइज कर रहे हैं, तो आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू रिवाइज कर रहे हैं। सबसे पहले रिवीजन कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का, उसको ध्यान से समझेंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो प्रॉफिट था फाइनली जो सबसे लास्ट में लिखा हुआ है 172, वो प्रॉफिट कहाँ से आया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो हम एंट्री पास करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहाँ पर आप लिखोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 172, सबसे पहले ये लिखा हम। अब हम क्वेश्चन को दोबारा से अगर पढ़ें तो पहले पॉइंट में लिखा हुआ है ए पॉइंट में कि ए को और बी को सैलरी प्रोवाइड करनी है हमें। तो ए इज टू बी अलाउड मंथली सैलरी। तो क्या एंट्री पास होगी जब आप सैलरी पास दोगे? तो सैलरी देंगे तो एंट्री पास करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल। पर क्योंकि अभी ये सैलरी डेबिट की हुई है हमने और ये सैलरी हमारा एक्सपेंसेस है, इस एक्सपेंसेस को हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो यहाँ लिखेंगे हम टू सैलरी। एंट्री पास हो गई, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी ए बी।
600 पर मंथ, 600 पर मंथ के हिसाब से आपका हो गया 7200 और यहाँ पे 400 के हिसाब से हो गया 4800। ठीक है, तो ये हो गया आपका 12,000। क्लियर? जो एंट्री बनी वो आपकी एंट्री बन गई, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी, ये ट्रांसफर करी हमने सैलरी कहाँ पर, अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। नेक्स्ट बी पॉइंट में लिखा है सी विल बी अलाउड कमीशन ऑफ 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग सैलरी टू ए एंड बी। देखिए इस प्रॉफिट में से हमने ए और बी को सैलरी अलाउ कर दी। ऐसा ही बी पॉइंट में बोला है कि जब आप सैलरी अलाउ कर देते हो ए और बी को, तो उसका बचा हुआ प्रॉफिट जो है उसका 5%, बताओ आप मेरे को मैसेज करके बताओगे कितना अमाउंट होगा कमीशन का। सीज कमीशन विल बी, अमाउंट लिखिए क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। बी पॉइंट में सी का कमीशन क्या बनेगा? चलिए पार्थ का आंसर आ गया, पार्थ ने आंसर भेजा है, करेक्ट आंसर है पार्थ का। आप टाइप करें, वहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा, वहां पे आप अपना आंसर टाइप कर सकते हो। गौतम, गौतम का आंसर भी आ गया, करेक्ट आंसर है। समय का आंसर भी आ गया। सेंटेंस पढ़े, अगर आपको आंसर समझ नहीं आता है कि क्या आएगा तो वहां लिखा हुआ है उसको देखें, और मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। प्रॉफिट में से ए और बी की सैलरी माइनस करने के बाद जो बचेगा उसका 5% हमें सी को अलाउ करना है ना। प्रियांशा का आंसर भी आ गया, सभी का आंसर करेक्ट है जिन्होंने आंसर भेजा। तो आंसर होगा हमारा, देखिए 172 माइनस 12, तो ये आ गया आपका 160, 160 का 5%, तो 2 कमीशन टू सी 8000। क्लियर? ये 8000 आ गया। एंट्री क्या बनी होगी? एंट्री सोचो तो एंट्री पहले बनी होगी कमीशन अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। कमीशन अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, कमीशन एक्सपेंसेस डेबिट किया, सी की कैपिटल को हमने इंक्रीज कर दिया, अलाउ किया इसलिए। अब क्योंकि कमीशन हमने डेबिट किया हुआ था एज एन एक्सपेंसेस, तो उसे ट्रांसफर किया पीएनएल अप्रोप्रिएशन में, पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू सीज कमीशन। क्लियर? ये ट्रांसफरिंग एंट्री है। अब सी पॉइंट, इंटरेस्ट टू बी अलाउड ऑन कैपिटल एट 6%, तो इंटरेस्ट देते हैं हम, तो यहाँ पर लिखेंगे टू IOC, ए को और बी को। वैसे तो पहले एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट हुआ, एक्सपेंसेस की तरह इसे ट्रांसफर करेंगे पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर ए और बी। तो देखिए कितना बनता है इनका इंटरेस्ट, 6% है, तो 1 ABC तीनों लिखेंगे यहाँ पर। 1 लाख रुपीज का 6% 6000, 2 का 6% 12,000 और 18,000, टोटल मिलाकर हो गया ये 36,000। ठीक है। अब इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन पार्टनर्स एनुअल ड्राइंग्स एट 4%। अब जो वो ड्राइंग करेंगे उसका 4% हम उनसे चार्ज करेंगे। उन्होंने ड्राइंग्स करी हुई है 10,000 15,000 बी और सी ने, तो अभी हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू IOD, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कैपिटल डेबिट करके हमने उनकी कैपिटल को कम किया, IOD को क्रेडिट करके हमने हमारी इनकम को बढ़ा लिया, इनकम क्रेडिट कर ली। पर इस इनकम को ट्रांसफर करना पड़ेगा कहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में। तो क्या एंट्री बनेगी, IOD अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। तो यहाँ लिखेंगे हम बाय IOD। क्या लिखो, किन किन ने इंटरेस्ट पे अलाउ किया, ड्राइंग्स कर रखी बी और सी ने। तो बी सी 10,000 का 4% 400, 15,000 का 4% 600, दोनों मिलाकर हो गया आपके 1000।
ठीक है। अब क्या है लास्ट पॉइंट, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 अमाउंटेड रुपीज 172। तो ये 172 तो हो ही गया, ये लिख ही दिया था, अभी कुछ भी नहीं करना है, क्वेश्चन कंप्लीट होने वाला है। अब आप यहाँ देखो 172 प्लस 1000 तो ये हो गया आपका 173। 173, इस 173 में से ये सब माइनस करते, क्या माइनस हुआ 12 प्लस 8 20 प्लस 36, तो मैं यहाँ लिखता हूँ 173 माइनस 56, 117,000, 117,000। अब आप मुझे आंसर करके बताएंगे ये जो डिफरेंस यहाँ आ रहा है 1,17,000, इसको क्या करेंगे हम, यहाँ केवल 1,17,000 लिख दे, किस नाम से लिखे, क्या होगा यहाँ पर वो आपको बताना है। कैसे टैली किया जाता है जब पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्लोज करना होता है, तो लास्ट स्टेप क्या होती है, क्या बैलेंस सीडी लिखा जाता है, क्या कोई एंट्री पास की जाती है, क्या लिखा जाता है यहाँ पर, आप मैसेज करके बताएं। चलिए, गौतम ने करेक्ट आंसर किया है, समय पार्थ, इनके आंसर भी सही है। मिशु है ना, आंसर विशु आपको लगा पार्टनर दो ही है, पार्टनर तीन है, उसको तीन में डिवाइड करो, आपने दो में डिवाइड कर दिया, ये गलत हो गया थोड़ा सा, चेक करो। पार्टनर ए बी सी तीन है। क्या किया जाता है, जो कुछ भी यहाँ बचा हुआ प्रॉफिट है वो तीनों पार्टनर्स में बांटा जाता है। प्रॉब्लम क्या होती है, पार्टनर्स में बांटे तो सही, पर किस रेशियो में बांटे, या तो क्वेश्चन में मेंशन हो उस रेशियो में, और क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कुछ भी कि किस रेशियो में डिवाइड करना है, तो फिर आप उसे कैसे डिवाइड करते हैं, इक्वल। तो बराबर बराबर बांटा जाएगा, क्योंकि हमने रूल पढ़ा हुआ है कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट शुड बी शेयर्ड अमंग द पार्टनर इन इक्वल रेशियो। तो हम इक्वल रेशियो में बांटेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री बनी, और पार्टनर्स में एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट, ऐसे एंट्रीज बनती है। तो आप यहाँ पर ए बी सी लिखोगे केवल, और 170 का 1,17,000 का 1/3 करेंगे, तो ये आएगा मेरे हिसाब से 39,000, 39,000 और 39,000। ये ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है। मैं हटता हूँ, अब एक बार देखो समझो, कोई कंफ्यूजन है तो पूछो। मैंने एंट्री के साथ आपको समझाया है, इतना अपन समझ चुके, इतनी बार कर चुके कि एंट्रीज नहीं भी करें तो डायरेक्ट लिख सकते हो आप, फिर भी लॉजिक के साथ में होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको एंट्रीज बोली है। एक बार देखो, कहीं कोई कंफ्यूजन है तो पूछो। और कोई कंफ्यूजन नहीं है तो मैसेज कर दो, नो डाउट। चलिए, पार्थ का मैसेज आ गया, प्रियांशा का मैसेज आ गया, समय का भी मैसेज आ गया। तो अभी आदित्य, भूमि, गर्वित और जागृत, गौतम ने भी यस कर दिया, मानव, वंशिका को भी कोई डाउट नहीं है। ऐसे एक बार मैसेज कर देंगे, चाहे मैसेज नहीं टाइप करना है तो आप यस कर दें, कुछ भी साइन कर दें, तो फिर वो ठीक रहता है कि आप हैं प्रेजेंट। क्योंकि एक ऑफलाइन क्लास में यही एक थोड़ा सा रहता है,
सर ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के क्वेश्चन करने हैं ना? बिल्कुल करने, उसमें से कुछ मैंने करा ही दिए। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मतलब मैं आपको 9th तक के सारे क्वेश्चन करवा चुका हूँ, या तो होमवर्क या फिर क्लास में, और अभी मैंने जो करवाया है वो करवाया 11th। तो 10th के अलावा सारे क्वेश्चन आपके पास क्लियर होने चाहिए विद सॉल्यूशन। किसी में दिक्कत है आप मुझे मैसेज करके व्हाट्सअप करके उसको डिस्कस कर सकते हैं, सर इसमें ये वाला नहीं बन पा रहा है। तो मैं अभी 10th करवा रहा हूँ, 11th हम कर चुके हैं, तो आपका ये 11th तक के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, तो आइए अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है 10, है ना? ठीक है, इसी के जस्ट पहले वाला। फिर क्वेश्चन नंबर 10, ए B and C were partners in a firm having capital 2 lakh rupees, 2 lakh rupees and 80,000। तीन पार्टनर है, वही सेम A, B and C। कैपिटल है 2 and 80,000, 2 lakh rupees, 2 lakh rupees and 80,000 on 1st April 2020। Their current account balances were A 20, B 10 and C 5,000 debit। अब यहाँ तक जो लाइन पड़ी है, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि ये कौन सी मेथड फॉलो कर रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने की, तो आप मुझे मैसेज करके बताएंगे इस क्वेश्चन में कौन सी मेथड है, फिक्स कैपिटल है या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है। बिल्कुल ठीक है, समय गौतम फटाफट से आंसर कर चुके हैं। और ये जो मेथड है ये फिक्स कैपिटल मेथड है। फिक्स कैपिटल मेथड में हम दो तरह के अकाउंट की बात करते हैं, फिक्स कैपिटल जो उसने बोला, ठीक है, हैविंग कैपिटल्स, और फिर वो बोल रहा है करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट कौन सी मेथड में होता है? फिक्स्ड कैपिटल मेथड में, है ना? ठीक है, दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे हमें यहाँ पर, अभी मैं बताऊंगा आपको किस तरह से। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, the partners were entitled to interest on capital at the rate of 10% per annum। पार्टनर्स को क्या होगा, 10% पर annum के हिसाब से हम इंटरेस्ट देंगे कैपिटल पर। B being the working partner was also entitled a salary of 6,000 per quarter। उसको 6,000 पर क्वार्टर सैलरी मिलेगी। ठीक है, ये किसको मिलेगी? बी को, क्योंकि वो वर्किंग पार्टनर है। The profits were to be divided as follows। प्रॉफिट इस तरह से डिवाइड होगा, the first 60,000 the proportion of their capitals। बहुत अच्छा, जो पहला 60,000 अमाउंट होगा वो उनकी कैपिटल के प्रोपोर्शन में, जो आपका 2 लाख रुपीस, 2 लाख रुपीस एंड 80,000 आ रहा है उस प्रोपोर्शन में। the next 1 lakh rupees in 4:3:1 and the remaining profit be shared equally। बचा हुआ प्रॉफिट इक्वल शेयर करना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए उन्हें तीनों पार्टनर को 2,10,000 का प्रॉफिट होता है, कितना? 2,10,000 का। तो 2,10,000 का जो टोटल प्रॉफिट है उसमें से पहला 60,000 तो वो अपनी कैपिटल प्रोपोर्शन 2,80,000 के रेशियो में बांटेंगे। मीन्स हो गया 20, 20 और 8, इस रेशियो में वो बांटेंगे। और भी कम कर सकते हैं, इसको हम शॉर्ट कर सकते हैं। अब 210 में से 60 तो बच गया, अभी बचा कितना? 150, ठीक है, या 220 मान लो। तो 220 में से 60 बढ़ गया, अभी बचा कितना? 160। 160 में से 1 और डिवाइड करेंगे हम 4:3:1 में, 4:3:1 में 1 बांटेंगे। अब जो बचा है लास्ट वाला वो बराबर बराबर इक्वली बांटा जाएगा। तो पहले आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, किस पार्टनर को कितना प्रॉफिट शेयर होने वाला है ना? उसको मैं भी बना के बताता हूँ। The firm made a profit of 280 for the year ended 31st March 2021 before charging any of the above item। अभी प्रॉफिट कितना फर्म को? 280। हालांकि अभी इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सैलरी चार्ज नहीं करी, यानी कि माइनस नहीं किए। ठीक है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर अपॉर्शनमेंट ऑफ प्रॉफिट। इसमें आपसे पूछा है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर अपॉर्शनमेंट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट को बांटने से रिलेटेड जो जनरल एंट्रीज है वो क्या होंगी? पर मैं जनरल एंट्रीज नहीं, मैं आपको क्या करने वाला हूँ, मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के बताने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे दोनों अकाउंट बनेंगे, फिक्स कैपिटल से जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनेगा और
पार्टनर्स करंट अकाउंट में बनेगा। एंट्री क्या होगी वो मैं बोल के बताऊंगा आपको, ठीक है, कि क्या एंट्री पास हुई है और कैसे पोस्टिंग हुई है, वो मैं बोलूंगा, अकाउंट बनाऊंगा, आप ध्यान से समझेंगे फिर कॉपी करेंगे। ये क्लियर करता हूँ मैं, आपने लिख लिया होगा पहले। क्वेश्चन नंबर 10, सबसे पहले बनाओ आप प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 3 पार्टनर है, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हुआ। अब इसके बाद हम पार्टनर्स करंट अकाउंट बना लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है ABC वर पार्टनर्स इन अ फर्म हैविंग कैपिटल ऑफ ₹2, 2 एंड 80। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बाय बैलेंस BD 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज और 80। उसकी भी कोई एंट्री पास नहीं हुई है, एंट्रीज कुछ ही मैं एंट्री बोलता जाऊंगा, आपको बताता जाऊंगा, है ना, ठीक है। ये एंट्री नहीं बनी, बस केवल 2, 2 एंड 80 है। ऐसे ही उनके करंट अकाउंट में भी बैलेंस है। तो करंट अकाउंट में ए में 20 का, ए के में अकाउंट में 20, बी में 10 और सी में 5 है। तो आप यहाँ लिखोगे बाय BD 20, 10, और ध्यान देना यहाँ पे मत लिखना 5, यहाँ पे लिखेंगे 5। अब ये बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको समझना। करंट अकाउंट हमने थ्योरी पढ़ते हुए समझा था, करंट अकाउंट के केस में पार्टनर्स के बैलेंसेस डेबिट भी हो सकते हैं और क्रेडिट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस है, यहाँ पर डेबिट बैलेंस है। इनको समझना क्या है, जब वो क्रेडिट बैलेंस की बात हो रही है तो पार्टनर्स ने फर्म को पैसे दिए हुए हैं, और जब डेबिट बैलेंस की बात हो रही है तो पार्टनर्स ने फर्म से पैसे विड्रॉ कर रखे हैं, यानी कि ज्यादा पैसे ले रखे हैं वहां से। तो ये दोनों यहाँ पर करंट अकाउंट में पॉसिबल है। फिक्स कैपिटल में कभी भी नेगेटिव बैलेंस नहीं होगा, यानी कि कभी भी आपका बैलेंस डेबिट नहीं होगा, हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही रहेगा। हाँ, मानो मैं वही समझा रहा हूँ, दोनों साइड में बैलेंस BD क्यों आएगा कि दोनों ही ओपनिंग बैलेंसेस है, एक क्रेडिट बैलेंसेस है और एक डेबिट बैलेंसेस है। क्रेडिट बैलेंस क्यों है
क्योंकि ए और बी ने फर्म को पैसे दिए हुए हैं, ठीक है, फिक्स कैपिटल के अलावा भी। और सी ने क्या किया हुआ है, जितने पैसे दिए थे उससे ज्यादा पैसे विड्रॉ कर लिए, तो उसका ओवरड्राफ्ट हो गया, तो उसका बैलेंस इधर चलेगा। जैसे आपने बैंक अकाउंट समझा हुआ, बैंक अकाउंट में अगर दो बैंक में आपके अकाउंट है, तो एक बैंक अकाउंट में आपका क्या हो सकता है, पैसा जमा है, तो आप किधर से शुरू करोगे, असेट साइड, डेबिट साइड से। और दूसरे बैंक में आपका ओवरड्राफ्ट है, आपने पैसे विड्रॉ कर रखे हैं, तो किधर से शुरू करोगे, क्रेडिट साइड से, ओवरड्राफ्ट से। तो यहाँ पे भी ये दो अलग अलग लोग हैं, जैसे ए और बी अलग पार्टनर है और सी अलग पार्टनर है। इन दोनों ने फर्म को पैसे दिए हुए हैं, इसने फर्म से पैसे लिए हुए हैं। तो जो बैलेंस ओपनिंग ही है, ओपनिंग बैलेंस इसलिए दोनों बीडी से ही शुरू होंगे। ये क्लियर है बात। और ये जो है, ये आपकी फिक्स कैपिटल है, ये चेंज नहीं होगी, ये कभी भी डेबिट नहीं होती। मैंने ये बात बताई थी थ्योरी में कि फिक्स कैपिटल मेथड की एक जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस हमेशा क्रेडिट ही रहेंगे, ठीक है, क्रेडिट रहेंगे। पर करंट अकाउंट के बैलेंसेस क्रेडिट और डेबिट दोनों हो सकते हैं। ये थ्योरी में है, डिफरेंसेस वाले में आप वहां देखेंगे तो क्या बात समझ में आ गई। इसीलिए मैं अकाउंट बना के बता रहा हूँ, अगर मैं एंट्री बता देता तो ये बात आपको पता ही नहीं चलती, क्योंकि ये एंट्री में है ही नहीं, एंट्री में आता ही नहीं है ये। क्या क्लियर है। मानो आपने मैसेज लिखा था, क्या ये क्लियर है। चलिए, तो अभी इस तरह से ये ओपनिंग बैलेंस है फिक्स कैपिटल के, ये ओपनिंग बैलेंस है करंट अकाउंट के, ये विड्रॉ करके बैठा है, ये पैसे करंट अकाउंट में भी डिपॉजिट करा के बैठे हैं, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, पार्टनर्स वर इंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। अभी आप मुझे मैसेज करके बताओ, इंटरेस्ट कौन सी कैपिटल पर मिलता है, फिक्स वाली पर या करंट वाली पर। एफ और सी में से कुछ भी लिख दो आप, ठीक है। फिक्स्ड वाली पर, बिल्कुल ठीक है। तो फिक्स्ड वाली पर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लें तो रेट है 10%, तो 10% है, तो देखो यहाँ पर 2 लाख का 10%, 20,000, 20,000, 8,000। बताओ आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कौन से अकाउंट में आएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स करंट अकाउंट में, करंट अकाउंट में, ठीक है। तो आप यहाँ लिखोगे बाय आईओसी। जैसे आपने ये लिखा, पहली एंट्री पास हुई आपकी, आईओसी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट एबीसी, आईओसी अकाउंट डेबिट टू एस करंट अकाउंट, आईओसी अकाउंट डेबिट टू बीस करंट अकाउंट, आईओसी अकाउंट डेबिट टू सीज करंट अकाउंट। अभी यहाँ से चेक करना, 2 लाख रुपीज का 10% 20,000, 2 का 10% 20,000 और 80 का 10% 8,000, और इसको हम ट्रांसफर कर देंगे पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू आईओसी ए बी सी 20,000, 20,000 और 8,000, ये हुआ 48। क्लियर। इसके बाद B being working partner was also entitled to a salary of 6,000 per quarter। तो हम सैलरी भी यही लिखेंगे, बाय सैलरी। आपकी एंट्री क्या बन गई, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बीस करंट अकाउंट। क्या हुआ, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बीस करंट अकाउंट। अब 6,000 पर क्वार्टर है, तो 6,000 टू 3 और 6,000 टू 4, ये कंफ्यूजन होता है, तो आपको करना है 4, 6,000 टू 4, 24,000। तो क्या एंट्री पास होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू 20 करंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू 20 करंट अकाउंट, ये भी में लिखा है सैलरी अकाउंट डेबिट टू 20 करंट अकाउंट, और इसकी पोस्टिंग यहाँ हो जाएगी पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी टू बी 24,000। क्लियर, ये दूसरी हो गई। इसके बाद तो क्वेश्चन में प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका बताया हुआ बच्चे का प्रॉफिट का। तो द प्रॉफिट वर टू बी डिवाइडेड एज फॉलोज। अब हम प्रॉफिट चेक करते हैं, तो प्रॉफिट कितना था 280। तो आपकी एक एंट्री, ये सबसे पहली एंट्री पास होगी बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि आप पीएनएल अप्रोप्रिएशन में भेज रहे हो 280।
280। तो अब 280 में से ये माइनस करते हैं 48 इन 24 और फिर इसका अलोकेशन करते हैं कि कितना कितना कैसे कैसे डिवाइड करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट है, ठीक है। तो अलोकेशन ऑफ प्रॉफिट, यहाँ पे समझना इसको ना, एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट। तो सबसे पहले हम देखते हैं बचा कितना प्रॉफिट। हमारे पास बचा था 280, उसमें से 50 मान लो एक तरह से, तो 232 और माइनस और कर लेते हैं 24, तो 208 है ना। तो पार्टनर है हमारे ए बी सी, फर्स्ट ₹60,000, ये किस रेशो में, आपका इस रेशो में, कैपिटल रेशो 20:28, या ऐसे बोल सकते हैं 5:5:2, 5:5:2, 5:5:2 कहाँ से आया, 20,000, ये 2 लाख रुपीज और 80,000 का 20 और 80 हुआ, उसको और शॉर्ट करो, 4 से डिवाइड करो तो 5:5:2 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे इसको 12 से डिवाइड करोगे तो 5, 25, 25, 10। तो पहले 60,000 तो ऐसे बढ़ गए, 208 में से पहले 60, फिर नेक्स्ट ₹1,00,000, अगले 1,00,000 जो है आपको 4, 3 और 1, 4:3:1, यानी कि ये हो गया आपके 8 है। तो 1,00,000 डिवाइड बाय आप करोगे 8, तो 12,500, तो ये लास्ट वाला आ गया, ये 3 टाइम्स है तो 12, 37,500 ये आ गया, और ये 50,000 आ गया। अब लास्ट कितना बचा, 208 माइनस 60 माइनस 1, तो 160 माइनस करो तो 48 बचा। तो नेक्स्ट ₹48, नेक्स्ट बोलो या बैलेंस बोल दो, है ना। तो बैलेंस ₹48,000। अब आपका जो 48,000 है, पहले चेक कर लेना, 160, 80, 208, 40, उसको कैसे बांटने की बात कर रहे हैं, इक्वली, है ना। तो इक्वल, तो 48 को करोगे आप 3 में तो कितना आता है वो एक बार देखो, आई थिंक 16,000, 16,000 और 16,000। अब किसको कितना कितना प्रॉफिट मिलना है ये टोटल कर लेना। तो जैसे इसको मिला 75 प्लस 10, 85 और 691, है ना, 91। इसको मिलेगा देखो 25 प्लस 16, 41 प्लस 37,500, 78,500, 78,500। इसका देखो 26 और 38,500, 38,500। आंसर मैच करते हैं पहले, आंसर है 91, 78,500, 38,500, ये आया। इन तीनों का अमाउंट आप यहाँ लिखोगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी सी। ए का लिखेंगे 91,000, बी का लिखेंगे 78,500 और सी का लिखेंगे हम 38,500। इस तरह से टोटल आ जाएगा आपका 208 और यहाँ पे आ जाएगा 280, 280। चेक करो एक बार, अच्छा क्वेश्चन था। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप मैसेज करो, पूछो और कॉपी करो, है ना।
अच्छा अभी बैलेंस करना बाकी है, तो पहले बैलेंस ट्रांसफर करेंगे। यहाँ का प्रॉफिट आप यहाँ भेजेंगे, तो आपको यहाँ लिखना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसको मिला 91, इसको मिला 78,500 और इसको मिला 38,500। ये एंट्री है, ये दोनों तरफ एक ही एंट्री हुई है। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। सॉरी ये कैपिटल अकाउंट में लिखना है ना, करंट अकाउंट लिखना है, पार्टनर्स करंट अकाउंट, करंट अकाउंट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, करंट अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है, तो करंट अकाउंट में एक बार मैं बैलेंस कर देता हूँ। अब देखो फिक्स कैपिटल मेथड की खास बात क्या है, कैपिटल हिली ही नहीं, कैपिटल एज इट इज ही मेंटेन थी, तो ये बैलेंस सीधी रह जाएगा। और ये 2 लाख रुपीज, ये भी 2 और ये 80। यहाँ पर अब इनके करंट अकाउंट के बैलेंसेस निकलेंगे, बैलेंस सीडी। फोर्टी 131 30 46,500 माइनस 5 41,500। अब देखो यहाँ पे समझना, उसको 46,500 क्रेडिट हुआ था, 5,000 उसका पहले से डेबिट चल रहा था, तो अब 41,500 ही उसका पैसा क्रेडिट यानी कि फर्म में जमा है। ठीक है, हाँ अभी 2-3 क्वेश्चन आए, मैं उनके आंसर करूंगा। आप एक बार बैलेंस कर लो केवल ये वाला, फिर मैं आंसर करता हूँ। तो ये आपका है 30 10 प्लस 20 30 प्लस 54 132,500 क्लियर। अच्छा, तो ये इस तरह से ये अकाउंट तो क्लोज हो गया। 2 क्वेश्चन सर, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का फर्स्ट पॉइंट एक बार और रिपीट कर दो। ये क्वेश्चन था प्रियांश, है ना? ठीक है, देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन द फर्स्ट 60,000 प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल। आपका जो प्रॉफिट बचा हुआ था यहाँ पे 280 था, उसमें से आपने इंटरेस्ट दे दिया, सैलरी बांट दी, माइनस करके देखा तो 208 बचा हुआ है। अब इस 208 में से पहले 60,000, फर्स्ट 60,000 रुपीज, वो आपको क्या करना है, कैपिटल के प्रोपोर्शन में, कैपिटल प्रोपोर्शन मतलब कैपिटल रेशियो में, ये 2028 अगर आप 2028 को समझते हो तो ये रेशियो क्या हो जाएगा आपका 2028, यानी कि ये हुआ आपका 5:2। तो इस रेशियो में आपको पहले 60,000 बांटना है, ये पहला पॉइंट है। बाद में सेकंड पॉइंट में 1 लाख रुपीज को उसने 432 में बांटना है, फिर बैलेंस को उसने बोला कि वो बराबर शेयर कर लेना है। ये तो आपका पॉइंट हुआ। गौतम यहाँ बोल रहे हैं सर अगर मैं एडिशनल कैपिटल डालूं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा करंट अकाउंट। आप एडिशनल कैपिटल लगाते हो तो वो आपकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगी। ठीक है, एडिशनल कैपिटल, जब तक ये क्वेश्चन कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं दे। ठीक है, तो आपको एडिशनल कैपिटल और लगानी तो परमानेंट नेचर की मानते हुए ही हम कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट करते हैं, जब तक कि वो करंट अकाउंट के बारे में ना बोले। ठीक है, और कोई डाउट और कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछना, नोट भी कर लेना साथ में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स करंट अकाउंट से चार्ज होगा, समय पूछ रहे हैं। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता तो हम यहाँ लिखते हैं आईओडी करंट अकाउंट से चार्ज करते हैं, क्योंकि अपने आईओसी में तो करंट अकाउंट में दिए ना, देखो ना, वहां से कुछ भी नहीं होता। वहां से 2 ही चीजें होती है, एडिशनल परमानेंट कैपिटल और एडिशनल जो है
ड्राइंग्स वो भी परमानेंट नहीं चाहिए, जो बहुत कम क्वेश्चंस में मिलती है, तो ये डिस्टर्ब होते ही नहीं, ये एज इट इज रहते हैं। ठीक है, तो दो चीजें जो मैंने आपको बता दी, अदरवाइज बाकी सारे ट्रांजेक्शन कहाँ से होते हैं, यहाँ से। चलिए, तो अभी कोई डाउट नहीं है तो फिर हम कल मिलते हैं इससे आगे के क्वेश्चन के साथ। मैं आपको फिर रिपीट कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने सारे क्वेश्चन कर लिए। आपकी कॉपी में सब कुछ होना चाहिए। जब भी हम क्लास में मिलेंगे ऑफलाइन, तो उसके 1-2 दिन में मैं शायद पहले से आपको इन्फॉर्म कर दूं कि मैं आपको कॉपी में देखूं कि आपने कर रखे कि नहीं कर रखे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल। बाय, थैंक यू।